अब्दुल बारी, संभल के जाना और रास्ते में बाजू से चलना। जी अम्मी, हम संभाल कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हो अब्दुल बारी? वालेकुम अस्सलाम अब्बा, हम आमिना आपा के घर उनकी किताब लौटाने जा रहे हैं। अच्छा अब्दुल बारी, ध्यान से और संभाल कर चलना रास्ते में, और फुटपाथ पर चलना दोनों। जी अब्बा, जल्दी चलो आपा, वरना लौटने में देर हो जाएंगे। हाँ अब्दुल बारी, चलो जल्दी, वापस आकर हमें स्कूल की तैयारी भी करना है। अब्बा हम आते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक बात नहीं समझ आती आपा। हाँ, और वो क्या बात है? यही कि हमेशा जब कभी हम बाहर आते हैं, खेलने जाते हैं या कोई भी काम के लिए निकलते हैं, तो अम्मी और अब्बा दोनों ही बार बार कहते हैं संभाल कर जाना, ध्यान से चलना, फुटपाथ पर ही चलना। हाँ अब्दुल बारी, वो इसलिए क्योंकि वो हमारे माँ बाप है, और हर माँ बाप अपने बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। फिक्र करते हैं? क्या तुम नहीं देखते अम्मी और अब्बा हमसे किस कदर मोहब्बत करते हैं। हमारा खाना पहनना, स्कूल, हमारे कपड़े धोना और हर काम में हमारा कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन हमारे बाहर निकलने पर हमेशा क्यों यही एक बात कहते हैं? वो सिर्फ कहते ही नहीं, बल्कि हमारे निकलने के बाद भी हमारे लिए दुआ करते रहते हैं, और अगर हमें जरा भी देर हो जाए तो बहुत परेशान हो जाते हैं। सच में आपा? वो क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी ज्यादा फिक्र रहती है, लेकिन हम बच्चे अपने माँ बाप की इस कदर फिक्र नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी फिक्र रहती है। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अम्मी और अब्बा से। हाँ अब्दुल बारी, हम प्यार तो करते हैं, लेकिन अल्लाह ने हर माँ बाप को जो दिल दिया है उसमें अपने औलाद के लिए ज्यादा फिक्र और मोहब्बत डाल दिया है, तभी तो वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। मैं भी तो करता हूँ। क्या तुम अम्मी और अब्बा से कहते हो कि वो अपना ख्याल रखे? और क्या हमें इतनी फिक्र होती है जब अम्मी और अब्बा बाहर होते हैं? क्या हम भी उनके लिए दुआ करते हैं? नहीं, हम तो नहीं करते, लेकिन वो तो बड़े हैं ना। हाँ, लेकिन माँ बाप अपने बड़े बच्चों के लिए भी वैसा ही फिक्र करते हैं। बड़े बच्चों के लिए? हाँ, देखे नहीं, जब हम दादी के घर जाते हैं तो दादी किस तरह अब्बा की फिक्र करते हैं, और वैसा ही कहते हैं जैसे कि हमें अम्मी और अब्बा कहते हैं। हाँ, दादी तो अब्बा को हमेशा यही बोलते हैं। अम्मी और अब्बा होते ही ऐसे हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, खुद को तकलीफ देकर भी हमें खुश रखते हैं। हाँ अब्बा, मुझे याद है, जब मुझे भूख लगती है तो अम्मी फौरन मेरे लिए खाना तैयार करते हैं, और उस दिन जब मुझे चोट लगी थी तो अब्बा मुझे गोदी में लेकर भाग कर गए थे डॉक्टर के पास। हाँ, और जब कभी हमें बुखार आता है तो अम्मी और अब्बा सोते नहीं, वो पूरी रात जागकर हमारी देखरेख करते हैं। अब मैं समझा अम्मी और अब्बा हमारी इतनी फिक्र क्यों करते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई जगह ये हुक्म दिया है कि हम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करें, उन्हें हमेशा खुश रखे, उनकी बातों को माने, उन्हें उफ तक ना कहे। अच्छा आपा, तब तो मैं भी अम्मी और अब्बा से हमेशा हुस्न सुलूक करूँगा, और उनके लिए दुआ भी करते रहना चाहिए। हाँ आपा, मुझे अम्मी और अब्बा के लिए दुआ करनी है। क्या कोई दुआ तुम्हें याद है? एक मिनट रुको, पहले मैं आमीना को किताब दे दूं, फिर हम वापसी में दुआ सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमीना आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अंशरा, क्या घर में नहीं आओगे? नहीं आमीना, हमें जल्द लौटना है, फिर कभी आएंगे। ये रही तुम्हारी किताब, बहुत ही अच्छे वाक़ियात है इसमें। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये वाक़ियात। अच्छा आमीना, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बताओ आपा, कौन सी दुआ करनी चाहिए वालिदैन के लिए? हाँ अब्दुल बारी, इन आयतों को पढ़कर हम अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हैं। कुरान के आयतों को? कौन सी आयत आपा? सूरह अल इसरा की 24वीं आयत। और वो क्या है? रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस आयत को पढ़ने से अम्मी और अब्बा के लिए दुआ कैसे होगी? इस आयत को पढ़ने से हम कहेंगे कि ए अल्लाह, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरह की उन्होंने हम पर रहम किया। मतलब हमें रहम के साथ पाला और बड़ा किए जबकि हम छोटे थे। आपा, ये दुआ तो बहुत अच्छी है। हमें तो हमेशा अम्मी और अब्बा के लिए दुआ करना चाहिए।
वो भी तो हमारे लिए अक्सर दुआ करते रहते हैं। हाँ अब्दुल बारी, चलो एक बार इस दुआ को दोहराते हैं ताकि हमें ये अच्छी तरह याद हो जाए और साथ ही दुआ भी हो जाएगी। जरूर आपा, आप पढ़िए, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। ठीक है, पढ़ो। रब्बिरहमहुमा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कमा रब्बयानी सगीरा। अब मैं एक बार खुद से पढ़ता हूँ आपा। ठीक है, पढ़ो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये तो अच्छा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से हो। इस एपिसोड में हमने सीखा हमारे माँ बाप के लिए हम जो दुआएं करें, यही दुआ नहीं, इसके अलावा बहुत से दुआएं जो अपने माँ बाप के लिए हम कर सकते हैं। कुरान से कई दुआएं मिलती है, ये भी कुरान की आयत में से है। इंशाल्लाह आप सभी लोग जो है अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। जिनके माँ बाप ज़िंदा है वो भी दुआ करें, जिनके माँ बाप नहीं है दुनिया में, जो गुजर चुके हैं, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जो कब्र के अज़ाब से बचाए, उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जो जन्नत में उन लोगों में शुमार करे जो जन्नतियों से होंगे इंशाल्लाह। अपने माँ बाप के ताल्लुक़ से एक अदना इंसान और एक जो कम इल्म वाला भी जानता है कि उनका लेवल क्या है, उनकी कितनी मेहनत मुशक्क़त और कितना सब्र है हमारे मुतालिक, कि उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया बचपन से लेकर बड़े हुए तक। और जो हम बूढ़े भी हो जाते हैं अगर जिनके माँ बाप जिंदा है, तब भी वो उसी तरह फ़िक्रमंद रहते हैं अपनी औलाद के लिए। एक माँ जो सुबह से लेकर शाम तक के कितने ही काम करते रहती है दिन भर अपनी औलाद के लिए, है ना। वो जो कितनी रातों को जागती है, एक ज़रा बुखार आ जाए, कुछ आ जाए छोटे छोटे बच्चों को, जबकि हम अपने बदन से जो एक मच्छर मक्खी तक नहीं भगा सकते, उस वक्त उन लोगों ने हमें पाला पोसा, हमारी जो देख रेख की। वो बाप जो पूरा सुबह से लेकर शाम तक अपने खून पसीने की गाड़ी की कमाई जो लाकर हम पर खर्च करता है, हमारी पूरी ज़रूरियात जो है हमारी पूरी करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग जो अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखेंगे, जिस तरह कुरान में आया कि उनसे हुस्न सलूक करें, उनमें उफ़ तक ना कहें। और जो है अगर कोई आप में से अभी जो अपने माँ बाप से ना मिले हैं, किसी वजह से दूर है, तो जाकर उनसे मिले, उन्हें मुस्कुरा कर देखें, उनके साथ बैठे, खाए पिए, उन्हें खुश रखें। दुआओं की दरख्वास्त से सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे अपडेट्स के नोटिफिकेशन आते रहे। इंशाल्लाह जल्दी लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, गालिबन इस रमज़ान से पहले या रमज़ान के इंशाल्लाह एपिसोड्स भी आप लोग देखें। कई सारे अब्दुल्ला एनिमेशन के जो है एपिसोड्स है रमज़ान पर, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं जो उसके लिंक शेयर करता हूँ, आप लोग उन्हें देखें इस रमज़ान से पहले। और जो हमारी फिल्म्स भी है बहुत सारे रमज़ान पर, शॉर्ट फिल्म्स है, शॉर्ट क्लिप्स है, जो मॉरल विजन फिल्म्स चैनल में इंशाल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।